अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिद तनूरी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लॉ। वैसे तो कानून की हर टर्म को समझना, हर डॉक्यूमेंट को समझना मुश्किल है, लेकिन रेवेन्यू का मामला कुछ और है। रेवेन्यू जितना आम शख्स की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, ख़ास तौर पे उन लोगों की ज़िंदगियों के साथ जिनके नाम पे कोई प्रॉपर्टियां हैं, ज़री अराज़ी उनके नाम पे है, वो काश्तकारी कर रहे हैं, वो ज़राअत कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, इन लोगों के लिए रेवेन्यू के मामलात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब रेवेन्यू के मामलात में फिर रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स में से ही एक डॉक्यूमेंट है जमाबंदी। ये जमाबंदी क्या होती है? रजिस्ट्री हकदारान ज़मीन मिसल मियादी क्या होती है? पीरियोडिकल रिकॉर्ड क्या होता है? इसको कैसे पढ़ा जाता है? इसको कैसे समझा जाता है? इसका कौन सा कॉलम क्या शो करता है? क्या उसमें मेंशन होता है? इसको समझने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में हम, और उम्मीद है कि आपने अगर वीडियो पूरी देखी तो आप जमाबंदी को पढ़ना सीख जाएंगे, समझ आ जाएगी आपको जमाबंदी की क्या अगराज व मकासद हैं, या ये क्या कहती है या क्या जाहिर करती है। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सो बढ़ते हैं मौजू की तरफ। जी भी बस देखें, ये आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है एक डॉक्यूमेंट या एक पेज, इसको कहते हैं रजिस्टर अख्तारान ज़मीन मिसल मियादी। ये इस पे लिखा हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है महाल, यानी वो मौज़िया जिसमें ये प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, जिसकी बाबत ये बनाया गया है। आगे उसकी मज़ीद तफसील, फिर तहसील और ज़िला, और आखिर में फिर उसका किताब नंबर, वर्क नंबर। ये रेवेन्यू वाले ख़ुद देते हैं इसको, जो भी उनकी होते हैं। अब नीचे आ जाते हैं इसके कॉलम्स पे। इसके आप कॉलम देखेंगे, इसके टोटल जो कॉलम है वो कॉलम हैं तकरीबन 10 जो शो हो रहे हैं। ये 10 कॉलम हैं। इन 10 कॉलम्स को हम एक एक करके जानेंगे कि किस कॉलम में क्या आता है, क्या तफसील लिखी होती है रजिस्टर हकदारान ज़मीन की मिसल मियादी की। ये रजिस्टर हकदारान ज़मीन वैसे 4 साल बाद बनता है, और इसमें मुकम्मल तफसीलात जो रद्द बदल आया होता है मालकाना हुकूक के हवाले से, उस ज़मीन में कौन आया कौन गया, उस हवाले से इसका ज़िक्र जो है इस में किया जाता है रजिस्टर में। तो कॉलम नंबर 1 देखें आप। कॉलम नंबर 1 में लिखा हुआ है नंबर खेवट मालिक, या इसको इसमें मालिक के हवाले से या मालिकान अगर एक से ज़्यादा हों तो उनकी हवाले से लिखा जाता है, और इसको खेवट या खाता कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे होल्डिंग कहा जाता है। ये किसी भी मौज़िया में किसी मालिक या मुश्तरका मालकान की ज़ेर मलकियत हिस्सा या अराज़ी के मुतालिक होता है। खेवट नंबर इसी तरतीब से तहरीर किए जाते हैं जो तरतीब मालकान का शजरा नसब में दी गई होती है। शजरा नसब के हिसाब से कि ये किस से किसको ट्रांसफ़र हो के ये प्रॉपर्टी आ रही है, उस हिसाब से इसकी तफसील यहाँ लिखी जाती है। पहले वो खेवट मालिकाना लिखा जाता है जिसका मालिक अकेला हो, और फिर उसके बाद जो है अगर ज़्यादा मुश्तरका मालकान हैं तो फिर उनके जो हैं अंदराज किए जाते हैं। इस तरतीब के साथ इसको लिखा जाता है। इसके बाद दूसरा खाना देखें, आपको नज़र आ रहा है, उसमें नंबर खतूनी लिखा हुआ है। खतूनी नंबर आप अक्सर सुनते भी हैं। खतूनी नंबर ये नंबर शुमार काश्तकार, मुजारे या काश्त के ज़िम्मेदार शख्स का नंबर होता है। इस खाना में अंदराज, ये जो खतूनी नंबर होता है इसमें अंदराजात काश्तकार की तरतीब कुछ इस तरीके से होती है कि सबसे पहले जो मालिक ख़ुद कर रहा है काश्त अपनी प्रॉपर्टी को, उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद मुजारे, अगर वो अब ख़ुद भी काश्त कर रहा है और दीगर जो है मालकान की प्रॉपर्टी को भी वो कर रहा है काश्त, तो फिर उस हवाले से भी तफसील दी जाएगी। और फिर जो मज़ारे होंगे सब मालकान की तरफ से, उनकी तफसील भी लिखी जाएगी। जब एक मालिक या मुश्तरक मालकान के तहत मुख्तलिफ़ खेतों में मुख्तलिफ़ मज़ारियान हों तो उन मज़ारियान को भी इस कॉलम में लिखा जाएगा, इस खाने में लिखा जाएगा। उसके बाद देखें खाना नंबर 3 है। ये खाना नंबर 3 जमाबंदी का
इस खाना में मालिक या मालिकान की नाम, वल्दियत, कौमियत और सकूनत दर्ज की जाती है। अगर कोई सरकारी खिताब उन्हें मिला हुआ हो, जैसे फ़र्ज़ करें अगर उन्हें किसी खिदमत के सिले में उन्हें कोई तमगा मिला है तो उसका भी लिखा जाएगा, तमगा खिदमत मिल गया, तमगा हिलाल मिल गया। और अगर वो फ़ौजी अफसर हैं या किसी ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं फ़ौज से, तो उस हवाले से भी तफसील इस कॉलम में लिखी जाएगी। अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी हो जो इस प्रॉपर्टी की मालिक हो या उसके नाम पे कोई चीज़ हो, तो फिर कंपनी का नाम लिखा जाएगा, उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। और अगर कोई मुर्तहिन काबज़ हो, यानी किसी शख्स ने रहन पे ली हुई हो ये प्रॉपर्टी, तो उसके बारे में भी तफसील लिखी जाएगी। और ऐसी सूरत हाल में फिर राहिन और मुर्तहिन दोनों, यानी जिसकी प्रॉपर्टी है असल मालिक और जिसने रहन पे ली हुई है, उसकी मुकम्मल तफसीलात लिखी जाएंगी। उन दोनों के नाम, वल्दियत, सकूनत, कहाँ के ये हैं, ये सब इसमें लिखा जाएगा। इस कॉलम को फिर आगे 5 हिस्सों में मज़ीद डिवाइड किया गया है और यही तफसीलात फिर जो हैं 5 हिस्सों में आगे लिखी जाती हैं इस कॉलम में। अगर इसकी तफसील में हम जाते हैं, फिर टाइम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देगा, तो खाना नंबर 4 पे चलते हैं। नाम, काश्तकार, माहवाल। इस खाना में काश्तकार के वो कवायद दर्ज किए जाते हैं जो खाना नंबर 3 में बताए गए होते हैं। अगर अराज़ी किसी मालिक या मालकान ने मुश्तरका तौर पर काश्त की हो, तो इसे इस खाना में खुद काश्त फ़लाँ फ़लाँ हिस्सेदार तहरीर किया जाएगा। और अगर गैर मज़रूआ अराज़ी किसी मालिक या मालकान के कब्ज़ा में हो, तो मकबूजा मालिक या मालकान लिखा जाता है। अगर कोई मालिक कुछ अराज़ी बतौर हिस्सेदार इसमें कर रहा है, काश्त कर रहा है, और कुछ प्रॉपर्टी जो है या कुछ अराज़ी जो है वो कर रहा है दूसरे अपने मालकान की तरफ से, तो फिर उसमें उसकी तफसील लिखी जाएगी कि वो किस किस मालिक की कितनी कितनी अराज़ी कर रहा है काश्त। उसकी तफसील यहाँ पे आ जाएगी इस खाने में। खाना नंबर 5 है, ये हसरा नंबर, सर्वे नंबर या हसरा नंबर इस प्रॉपर्टी का क्या बनता है उसके हवाले से है, वो यहाँ कॉलम नंबर 5 में दर्ज किया जाता है। कॉलम नंबर 6, इस खाना में हर नंबर हसरा या सर्वे नंबर का रकबा और किस्म अराज़ी और कुल खतूनी काश्तकार और खेवट मालिक दर्ज की जाती है। खेत का रकबा हिंसों में दर्ज किया जाता है। अगर नंबर हसरा में कोई वसाइल आबपाशी हो तो इसकी हालत लिखी जाती है इस कॉलम नंबर 6 में। मसलन ट्यूबवेल है या किसी और तरीके से कुआं खुदा हुआ है, कुएं के ज़रिए यहाँ पे हो रही है काश्त, उसके हवाले से लिखा जाता है। खाना नंबर 7 इसका देख लें आप। खाना नंबर 7 जो होता है इसमें ज़रिया आबपाशी, अगर ये ज़रिया आबपाशी क्या है, ये बारानी ज़मीन है, ये क्या है, ये किस तरीके से हो रही है, नहरी ज़मीन है, उसके हवाले से तफसीलात यहाँ पे खाना नंबर 7 में अक्सर औकात दी जाती हैं। खाना नंबर 8 जो होता है इस रजिस्टर हकदारान ज़मीन का, इसमें वो लगान दर्ज होगा जो मज़ार मालिक को अदा कर रहा होता है। और अगर कोई मज़ार अदा नहीं करता मालिक को लगान, तो उसकी भी तफसील दी जाएगी कि जी किस वजह से वो जो है लगान अदा नहीं करता और क्या इसकी वजह बनती है। खाना नंबर 9 है, इस खाना में मुतालबा मवाद तफसीलात मालिया टैक्स दर्ज होता है। गवर्नमेंट को अगर कोई टैक्सेस पे कर रहा है ये शख्स अपनी प्रॉपर्टी पे, तो कितने कर रहा है, कितना मालिया इसको देना होता है। आगे खाना नंबर 10 आ जाता है कैफियत के हवाले से, ये बहुत अहम खाना होता है। अब प्रॉपर्टी के मालकाना हुकूक में कोई रद्द-ओ-बदल हुआ या किसी शख्स ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी, रहन कर दी, किसी बैंक को दे दी और बैंक से कर्ज ले लिया है, या किसी कोर्ट में कोई स्टे ले लिया है किसी ने इस प्रॉपर्टी की बाबत, ये तफसीलात फिर इसमें लिखी जाती हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी बिकी है, किसी इंतकाल नंबर के थ्रू बिकी है, किसने ख़रीदी है, किसने बेची है और क्या किस डेट को उसका इंतकाल मंजूर हुआ, वो तारीख़ लिखी जाएगी। यहाँ कैफियत के खाने में ये सारी तफसीलात आती हैं। ये बहुत अहम खाना होता है, इसी से समझें इसमें आके मुकम्मल जो है वो कंक्लूजन हो जाता है उस पूरी मौज़िया की, उस प्रॉपर्टी का।
या इस रजिस्टर हकदारान ज़मीन का ये जो आखिरी कॉलम होता है, ये उस प्रॉपर्टी की मुकम्मल जो है कैफियत, मुकम्मल हदो हाल, मुकम्मल मालूमात फराहम कर देता है। ये था रजिस्टर हकदारान ज़मीन के पेज को या उसके रजिस्टर हकदारान ज़मीन के फ़र्द को पढ़ने का तरीक़ा कार। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने रजिस्टर हकदारान ज़मीन के फ़र्द को पढ़ने के हवाले से सीखा कि इसको कैसे पढ़ा जाता है और कौन सा कॉलम किस हवाले से होता है और उसमें क्या तफसील दर्ज होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में फिर गुजारिश आपसे, वीडियोस का ये सिलसिला बेसिकली लीगल अवेयरनेस की खातिर शुरू किया गया है। आप भी अवेयरनेस के इस अमल में मेरा साथ दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।